Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss lecture number 3 of cell biology. In this lecture, we will discuss the models of membrane. जितने भी important models हैं membranes पर वो हम इस lecture में discuss करेंगे. पहले हम overview देंगे cell membrane के बारे में. Cell membrane जो है इसको हम plasma membrane भी कहते हैं, plasma lemma भी कहते हैं, biomembrane भी कहते हैं. थियोडर शिवान आप जानते होंगे. इसका कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी में. इसने सेल थ्योरी दी थी. ये एक जोलॉजिस्ट था. इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन लिविंग सेल. ठीक है, जो एनिमल सेल है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. इसने बताया जो लिविंग सेल है, जो लिविंग सेल है इसकी जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होगा लिविंग मेम्ब्रेन. ठीक है, लिविंग मेम्ब्रेन. इसको आइडिया लग गया था लिविंग मेम्ब्रेन का, इसको आइडिया लग गया था सेल मेम्ब्रेन का. ठीक है, तो ये टर्म जो है सेल मेम्ब्रेन की ये दी थी नेगली एंड क्रेमर ने 1855 में. कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज़ से बनी हुई होती है. ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन्स की, चाहे वो एक्सट्रेंसिक हो इंट्रेंसिक हो, या कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होंगे, वो मिले हुए होंगे प्रोटीन से और बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन, मिले हुए होंगे लिपिड्स से बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और इसमें प्रेजेंट होगा कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जो ये मॉडल्स है, कितने मॉडल्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से हैं. वाटन एंड लेग्म्यूर मॉडल, गॉटर एंड ग्रिंडल मॉडल, ट्राइलेमिनार मॉडल जिसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. पहले हम आते हैं वाटन एंड लेग्म्यूर मॉडल पर. वाटन एंड लेग्म्यूर मॉडल जो था इसने ओवरव्यू दिया था, इसने एक इमेज क्रिएट की थी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में. वाटन ने कंडक्ट किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फॉर टू चेक द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको ये चेक करना था कि सेल के अंदर सब्सटेंस कौन कौन से जाते हैं और सेल के बाहर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन सब्सटेंसेस को कैसे अलो करता है, ये इसको जानना था. इसने 500 डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल सेल्स लिए और इसने इसकी ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, जो नॉन पोलर यानी कि लिपिड सॉल्युबल, यानी कि वो सब्सटेंस जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में डिजॉल्व हो सकते हैं, वो सब्सटेंस इजीली पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, और नॉन पोलर यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होंगे, ठीक है, जो सिर्फ डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वो इजीली पास नहीं होते हैं सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, और वो एंटर नहीं कर पाते हैं इजीली सेल में. ठीक है, और कंक्लूजन क्या निकला, वाटर सॉल्युबल्स यानी सब्सटेंस यानी कि पोलर सब्सटेंस वो इजीली एंटर नहीं कर पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, और वो सब्सटेंस जो सॉल्युबल है ऑयल में या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं, वो इजीली एंटर करते हैं और फास्टली एंटर करते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसके बाद इसने थ्योरी दी, ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल. इसने क्यों बताया कि जो सेल्स हैं, ऑल सेल्स जो है वो बनी हुई होंगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो बनी हुई होंगी लिपिड मटेरियल की. क्यों इसने बताया, क्योंकि जो सेल के अंदर कौन मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल. और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो लिपिड में डिजॉल्व हो सकते हैं, जो लिपिड के साथ मिल जा सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई है, इसीलिए लिपिड मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं. और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो इजीली एंटर नहीं कर पा रहे लिपिड जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे
एंटर नहीं कर पा रहे हैं, इसको एंटर नहीं कर पा रहे हैं। कौन? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। इसका नतीजा ये निकला कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नेचर क्या है? लिपिड। ठीक है, लिपिडिक नेचर है। ठीक है, इसने और दो बातें बताई। इसने हाइपोथेसाइज किया, यानी कि इमेजिन किया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें प्रेजेंट हो सकता है कोलेस्ट्रॉल या और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्यों नहीं अंदर जा पा रहे और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्यों अंदर जा रहे हैं। इसके बाद लेगम्यूर ने क्या कहा? लेगम्यूर ने फॉस्फोलिपिड्स का बिहेवियर चेक किया ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, इसने बताया जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसने एक्सपेरिमेंट किया फॉस्फोलिपिड्स पर। फॉस्फोलिपिड्स को इसने बेंजीन में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो वो इवापोरेट हो गए और उनको प्लेस किया वाटर पर। जब फॉस्फोलिपिड्स को प्लेस किया गया वाटर पर, ठीक है, जैसे कि ये वाटर सरफेस है, ठीक है, इस पर प्लेस किया गया फॉस्फोलिपिड्स को, तो क्या हुआ? तो उन्होंने एक लेयर बनाई, किस पर? वाटर पर। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा जो वाटर है, अगर इस पर हम तेल डालेंगे, ठीक है, ऑयल डालेंगे, तो जो ये ऑयल है वो वाटर की सरफेस पर एक लेयर बनाता है। उसी तरीके से इस लिपिड ने क्या बनाए? एक लेयर बनाई वाटर पर। तो इससे इसने कंक्लूड किया कि जो लिपिड है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसने बताया जो लिपिड है इसका एक हेड है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, और एक टेल है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। इसने क्या बताया? जो हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो हेड है ये ओरिएंटेड होगा टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, टुवर्ड्स द वाटर सरफेस। मिसाल के तौर पर ये वाटर है, इसकी सरफेस पर इंट्रैक्ट क्या होगा? ये हेड। ठीक है, ये लिपिड का हेड किसकी तरफ होगा? वाटर सरफेस की तरफ। और जो ये टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर हेटिंग है, तो ये होगा टुवर्ड्स द ईयर। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ईयर की तरफ इंट्रैक्ट होगा, इसने ये बताया। इसके बाद अब आते हैं हम गॉटर एंड ग्रिंडल मॉडल पर। गॉटर जो था, गॉटर एंड ग्रिंडल, इसने बहुत सारी आरबीसीज लिए। ठीक है, एनिमल्स से। किन किन एनिमल्स से? शीप, गोट, ह्यूमन्स से। तो इसने उनको स्टडी किया। ठीक है, तो इन्होंने आरबीसीज को चूज़ क्यों किया? क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इनको आसानी हो गई सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो लिपिड एक्सट्रैक्शन, लिपिड एक्सट्रैक्ट कैसे किया इन्होंने? सेल मेम्ब्रेन से। इन्होंने लिपिड एक्सट्रैक्शन किया सेल मेम्ब्रेन से बाय यूजिंग द सॉल्वेंट एसीटोन। ठीक है, एसीटोन के ज़रिए से इन्होंने सेल मेम्ब्रेन से लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया और उनको उस लिपिड जो है जो इन्होंने लिपिड एक्सट्रैक्ट किया उसको मेजर किया। ठीक है, ये जो आरबीसी है, इन्होंने इससे लिपिड की एक्सट्रैक्शन की, लिपिड की एक्सट्रैक्शन की बाय यूजिंग द एसीटोन। ठीक है, बाय यूजिंग द एसीटोन। ठीक है, तो जब लिपिड एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने इस लिपिड को वाटर सरफेस पर रखा। ठीक है, वाटर सरफेस पर, और उस लिपिड जो है, लिपिड की लेयर जो है वाटर सरफेस पर, जो लिपिड की लेयर बन गई वाटर सरफेस पर, तो उन्होंने इसको मेजर किया बाय यूजिंग द लेगम्यूर ट्रफ। लेगम्यूर ट्रफ एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मेजरिंग टूल है जो किसी मॉलिक्यूल का एरिया, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है उसको मेजर करता है। लेगम्यूर ट्रफ ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने लेगम्यूर ट्रफ के ज़रिए से उन लिपिड मॉलिक्यूल्स ने कितना एरिया कवर किया वाटर सरफेस पर उसको मेजर किया। ठीक है, जब उन्होंने उसको मेजर किया,
ठीक है। तो दूसरी तरफ से इन्होंने क्या किया, जो ये आरबीसी है इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इन्होंने इस आरबीसी का एरिया एरिया मेजर किया, ठीक है। जब इन्होंने इस आरबीसी का सरफेस एरिया मेजर किया तो इन्होंने क्या किया, लिपिड मोनोलेयर, यानी कि जो ये लिपिड ने इस लिपिड की लेयर थी वाटर सरफेस पर, ठीक है, लिपिड ने लेयर बनाई थी वाटर सरफेस पर, जो हमने लेग्मी और ट्रफ से मेजर किया था, इन्होंने इस मेजरमेंट को कंपेयर किया किसके साथ, सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी के साथ। यानी कि जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे आरबीसी का सरफेस एरिया देखा था उसके साथ कंपेयर किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया जो सरफेस एरिया ऑफ लिपिड है, यानी कि जो लिपिड की सरफेस एरिया है वो ट्वाइस दैट ऑफ आरबीसी की सरफेस एरिया है। यानी कि जो सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी है उससे ट्वाइस निकली कौन, सरफेस एरिया ऑफ लिपिड, ठीक है। तो इससे कंक्लूड क्या होता है, इससे पता चलता है जो ये लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड की लेयर जो है वो मोनोलेयर नहीं है, वो बाई लेयर है, ठीक है। लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो लिपिड हैं ये ओरिएंटेड होंगे पोलर हेड और नॉन पोलर टेल, इसका स्ट्रक्चर होगा इन लिपिड बाइलेयर। और ये कैसे ओरिएंटेड होंगे, ये इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। ये लिपिड की एक लेयर और ये लिपिड की दूसरी लेयर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लिपिड जो होगा वो बाइलेयर में प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इनकम्प्लीट लिपिड एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जो इन्होंने लिपिड की एक्सट्रैक्शन की थी सेल मेम्ब्रेन से बाय यूजिंग द एसीटोन, वो एक इनकम्प्लीट टेक्निक थी, ठीक है। मिसकैलकुलेशन, इन्होंने मिसकैलकुलेशन किया था किस में, सरफेस एरिया निकालने में। किसका सरफेस एरिया, आरबीसी का सरफेस एरिया, ठीक है। जब इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी मेजर किया वो एक मिसकैलकुलेशन थी वहाँ पे, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसमें जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स है वो क्यों है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ट्राइलेमिनार मॉडल पर, या हम जिसको कहते हैं सैंडविच मॉडल। ये दिया था डैनियल एंड ड्यूसन ने। लिपिड बाइलेयर जो ये मॉडल है ये बेस्ड है ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है लिपिड बाइलेयर की, और इसी पर बेस्ड है ये मॉडल, ठीक है। जो ये लिपिड बाइलेयर है इसके बारे में हमको बताया था किसने, गॉटर एंड ग्रिंडल ने, ठीक है। और लिपिड मॉलिक्यूल जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है। डैनियल एंड ड्यूसन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, इन्होंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन में जो सरफेस टेंशन आता है वो लो आता है एज कंपेयर टू द प्योर लिपिड बाइलेयर। अगर हम लिपिड बाइलेयर, ठीक है, प्योर लिपिड बाइलेयर लेंगे, ठीक है, ये प्योर लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, प्योर लिपिड बाइलेयर है। अगर हम इसको लेंगे और इसको मेजर करेंगे, फिर हम सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी लिपिड बाइलेयर को लेंगे और इन दोनों का सरफेस टेंशन मेजर करेंगे, तो जो ये प्योर है इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा आएगा, और जो ये सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है इसका सरफेस टेंशन लो आएगा। ये क्यों होता है, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और पता लगाया जो ये लिपिड बाइलेयर है इसमें प्रेजेंट होते हैं लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ऊपरी साइड में भी नीचे वाली साइड में भी होते हैं प्रोटीन के लेयर्स, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेम होता है एज दैट ऑफ सैंडविच, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, जो ऊपर वाली लेयर होगी पहले वो प्रोटीन्स की होगी और नीचे वाली लेयर भी प्रोटीन्स की होगी, बीच वाले जो लेयर है वो लिपिड बाई लेयर होगी, लिपिड की दो लेयर्स बीच में होंगे प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए इसका सरफेस टेंशन जो है वो लो आता है एज कंपेयर टू द प्योर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम
मॉडिफिकेशन फॉर फंक्शन। इन्होंने एज्यूम किया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हो सकता है प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्यों इन्होंने बताया? क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इनका फंक्शन है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ का। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ मतलब जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि हम बॉडी के सेल्स हैं, हम फॉरेन पार्टिकल्स नहीं हैं, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज कराते हैं अपने आप को, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि चैनल्स हो सकते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर, ठीक है। जो ये इनर और आउटर लेयर है इसके दरमियान चैनल्स प्रेजेंट होंगे, हो सकते हैं। और वो किस लिए होंगे? फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी इन मेम्ब्रेन कंपोजिशन, यानी कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स में बहुत सारी कंपोजिशन होगी, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। ये मॉडल जो है, दिस द मॉडल एज्यूम्ड कांस्टेंट लिपिड protein ratio for all membranes that the membrane was symmetrical, ठीक है। इन्होंने बताया जो भी मेम्ब्रेन्स है उनका कंपोजिशन सेम होता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बिफोर रॉबर्टसन्स मॉडल, ठीक है, बिफोर रॉबर्टसन्स मॉडल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज बेस्ड इन डायरेक्ट स्टडीज, ठीक है। रॉबर्टसन वाज फर्स्ट to propose a detailed model using electron microscopy evidence। तो रॉबर्टसन से पहले जो भी मॉडल्स थे वो इमेजिनेशन पर बेस्ड थे, वो ज़्यादातर प्रूव्ड नहीं थे। तो रॉबर्टसन पहला एक पर्सन था जिसने डिटेल्ड मॉडल एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिसने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो है ये स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन किया कैसे होता है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उस पर डाले, उसको स्टैन किया बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। और उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उसको, और इसने देखा कि इसके 3 लेयर्स बन गए, ठीक है। ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर इसको नज़र आया वहाँ पर। इसने 2 लेयर्स डार्क देखे, ऑस्मियम ऑस्मोफिलिक लेयर्स। ऑस्मोफिलिक लेयर्स मीन्स ऑस्मोफिलिक मीन्स वो लेयर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मियम मटेरियल को एब्जॉर्ब करें। ऑस्मियम मटेरियल एब्जॉर्ब्स, ठीक है। ऑस्मोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो वो लेयर्स जो ऑस्मियम मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, जो ये ऑस्मियम मटेरियल यहाँ पर था, जो ये ऑस्मियम मटेरियल था, इन्होंने बहुत क्वांटिटी में इन ऑस्मियम मटेरियल को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे ये डार्क नज़र आ रहे थे। और इसने सेंट्रल लेयर देखी जो ऑस्मोफोबिक लेयर थी। ऑस्मोफोबिक मतलब जिन्होंने ऑस्मियम मटेरियल जो है वो कम क्वांटिटी में एब्जॉर्व किया था, इसलिए वो लाइट दिख रही थी, ठीक है। फिर इसने मेजरमेंट्स किए। ऑस्मोफिलिक लेयर यानी कि जो डार्क लेयर थी उसका जो मेजरमेंट आया वो 2 to 2.5 नैनोमीटर थिक था, ठीक है। और ऑस्मोफोबिक लेयर का मेजरमेंट किया वो आया 2.5 to 3.5 नैनोमीटर थिक। जो मिलते जुलते थे, ये कैलकुलेशंस मिलती जुलती थी उन प्रिडिक्शन से जो केमिकल स्टडीज में की गई थी, ठीक है। इसके बाद इसने स्ट्रक्चर बताया। यूनिट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर, ठीक है। इसने बताया इसको, इसने इनको कहा बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट, ठीक है। यानी कि ये 2 लिपिड लेयर्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में
ये जो दो लिपिड लेयर हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? बीच में, किनके? इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। ये सेम एज दैट ऑफ सैंडविच मॉडल, ठीक है। ये होगा लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये होगा लिपिड बाइलेयर। ये प्रेजेंट होंगे बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर भी प्रोटीन की लेयर है, यहाँ पर भी प्रोटीन की लेयर है, बीच में लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, ठीक है, एज सेम दैट ऑफ सैंडविच मॉडल। रॉबर्टसन ने कंफर्म किया इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट से इसने कंफर्म किया गॉटर एंड ग्रिंडल मॉडल को भी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर, और डेनियल एंड ड्यूसन मॉडल यानी कि सैंडविच मॉडल को भी प्रूफ किया, कंफर्म किया, ठीक है। और रॉबर्टसन का आइडिया क्या था? रॉबर्टसन का आइडिया था कि जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है, बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन है, वो सेम है, ठीक है, वो हर किसी मेम्ब्रेन में सेम होता है। स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है वो सेम है, मगर कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये इसका बेसिक आइडिया था। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।